महाभारत युद्ध में कई हथियार इस्तेमाल हुए थे। ब्रह्मास्त्र, पाशुपतास्त्र, नारायणास्त्र। लेकिन शास्त्रों में एक ऐसे हथियार का भी जिक्र है जो युद्ध जीतना नहीं चाहता था। वह सिर्फ इंसान के दिल की सच्चाई को परखना चाहता था। इस हथियार को धर्मास्त्र कहा जाता था। किसी भी भगवान ने इसे खुलेआम किसी को नहीं दिया, न किसी राजा को, न किसी बड़े सारथी को। यह हथियार यज्ञ की आग से नहीं, बल्कि इंसान के गुनाह से पैदा हुआ था। युद्ध की एक देर रात जब कुरुक्षेत्र खून और चीख पुकार से भर गया था, अर्जुन को लगा उसका धनुष भारी हो रहा है। कृष्ण ने तब कुछ नहीं कहा, वह बस चुपचाप आसमान की तरफ देखते रहे। अचानक कुरुक्षेत्र के बीच में जमीन से एक खामोश रोशनी निकली। न आग, न आवाज, बस एक अजीब सी खामोशी। उस रोशनी से धीरे धीरे एक हथियार बना। लेकिन हैरानी की बात है, उसका निशाना किसी पर नहीं था। द्रोण, कृपा, कृतवर्मा, सबने अपने हथियार उठाए। और तभी एक भयानक घटना हुई। जिस योद्धा ने अपना हथियार उठाया, उसके सीने में आग जल उठी। तीर नहीं, बल्कि उसकी अपनी यादें उसे जलाने लगी। जिन्होंने अन्याय से मारा था, जो बदले की भावना से अंधे थे, उनकी आंखों में उनके किए हुए पाप दिखे। भीम को गुस्सा आया और वह दहाड़ा, मैं इस धोखेबाज हथियार को तोड़ दूंगा। जैसे ही उसने एक कदम आगे बढ़ाया, उसके घुटने जमीन पर टूट गए। क्योंकि धर्म का हथियार ताकत के खिलाफ नहीं, घमंड के खिलाफ होता है। फिर कृष्ण ने शांत आवाज में कहा, यह वह हथियार है जिसके सामने बहादुरी नहीं, सिर्फ कबूलनामा काम करता है। अर्जुन ने धीरे से अपना धनुष नीचे किया। आंखें बंद करते हुए उसने कहा, मैं योद्धा हूं, लेकिन मैं परफेक्ट नहीं हूं। तभी लाइट चली गई। जमीन फिर से शांत हो गई। धर्मास्त्र कभी फेंका ही नहीं गया, क्योंकि वह फेंकने के लिए तैयार नहीं था। शास्त्र कहते हैं, अगर वह हथियार एक बार आसमान में उठ जाता, तो कुरुक्षेत्र में कोई विजेता नहीं होता, सिर्फ सच्चाई और पछतावा ही बचता। इसीलिए इस हथियार का नाम कहीं भी बड़े अक्षरों में नहीं लिखा गया है, क्योंकि धर्म का हथियार कभी दिखावे के लिए नहीं होता।